हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक कॉन है, वो किस पे स्टैंड कर रहा है स्टूडेंट? हेमिस्फीयर पर। ध्यान दीजिएगा जरा, दिस इज हेमिस्फीयर। और सुन क्या कह रहे हैं, दोनों की रेडियस जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर। कौन की भी और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 है। और आपको पता है जितनी इसकी रेडियस होता है उतनी इसकी हाइट होती है। मतलब हेमिस्फीयर की वो क्या होती है? हाइट। जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही हेमिस्फीयर की क्या होती है? हाइट होती है। जितनी रेडियस उतनी हाइट, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे क्या कह रखा है? एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट जो है इसकी रेडियस के इक्वल है। अब रेडियस 1 है तो हाइट भी कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये भी 1 सेंटीमीटर होगी हाइट ऑफ द कोन। ये है हमारे पास एक सॉलिड। ठीक है, अब कहा है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालो इन द टर्म ऑफ पाई। इन द टर्म ऑफ पाई का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इन द टर्म ऑफ पाई का मतलब है हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, पाई में ही आंसर देना है। तो सोल्यूशन करने से पहले सोल्यूशन करें, सब कुछ डिटेल लिख दें। क्या क्या हमें गिवन है स्टूडेंट? हमें गिवन है कौन है, उसकी जो रेडियस है और जो उसकी हेमिस्फीयर की रेडियस है दोनों 1 है। तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ द कॉन दैट इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? हमारे को पता है 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द कॉन हो गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की भी रेडियस 1 है स्टूडेंट, तो लिख दिया हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट इज also 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोन भी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन कितना है स्टूडेंट हमारे पास? हाइट ऑफ द कोन दैट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया है? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ओके, अब स्टूडेंट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड कौन सा है? सॉलिड किस फॉर्म में बना हुआ है स्टूडेंट? वॉल्यूम सॉलिड बना हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर कौन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कौन, आप लिख दो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट ध्यान से देखें तो आर दोनों की मैंने सेम रखी है, क्योंकि आर हमें पता है 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अदरवाइज हम वैसे भी इक्वल लग रही है, हमें पता भी चल रहा है क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो आप कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर बाय 3। पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ गया, यहाँ एच बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 1/3 भी कॉमन आ गया, 2r बच जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पुट ही नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा इन टर्म ऑफ पाई चाहिए। h 1 है, 2 ये भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देख लें r भी हमने 1 पुट कर दिया है। इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लें स्टूडेंट। ये आ गया हमारा आंसर पाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, 1/3 और स्टूडेंट 1 + 2 मतलब यहाँ आ गया 1 + 2, तो ये आ गया पाई अपॉन में 3। 1 और 2 कितना होता है? 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में गिवन होती तो मीटर क्यूब होता। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर में होता है, जिसमें भी हो क्यूबिक में लिखते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। नोट डाउन स्टोन कर लिए। वैसे तो हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई थी 22/7, लेकिन हमने इसमें पुट नहीं करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा था द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो ऐसे ही छोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स,
कह रहे हैं राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचेल कौन है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उसे कहा गया कि एक मॉडल बनाने के लिए शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू कोन्स, सिलेंडर के साथ कितने कोण है, टू, अटैच एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जरा स्टूडेंट समझेगा, अगर मान लो उन्होंने कहा एक सिलेंडर है, अच्छा मॉडल स्टूडेंट आप ऐसे लेंथ में बना दें या ऐसे बना दें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने कहा लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो मैं इस फॉर्म में बना रहा हूं। इसके ऊपर स्टूडेंट एक कोण ऐसे इस एंड पे एक कोण बना दिया गया है और एक इस एंड पे कोण बना दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट देखिए इसकी टोटल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये टोटल मॉडल है, इसकी टोटल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, उन्होंने कहा है कि हाइट कोण की कितनी है, 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है, इधर से भी ये रेडियस हो गई और इधर से भी 2 सेंटीमीटर दी हुई है, दोनों की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, इधर से हाइट समझ लें या लेंथ कह लें की बात होती है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ऐसे कहें तो ये लेंथ है, इसी को ऐसे कर दें तो यही हाइट है, लेंथ और हाइट सेम हो जाती है बात। तो अब स्टूडेंट क्या करना है हम लोगों को, हमें कहा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट राचेल मेड, उसने ये बनाया, इसमें कितनी एयर है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हाइट लिखते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हाइट है स्टूडेंट, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर थी, या लेंथ कह लो या हाइट कह लो, 12 सेंटीमीटर थी, माइनस स्टूडेंट 2 इधर से माइनस कर दो, 2 इधर से माइनस कर दो, या ट्वाइस ऑफ 2 कर दो, 2 अलग अलग लिख सकते हो या 2 का ट्वाइस लिख सकते हो, तो यहाँ पे 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है सिर्फ इसकी 8 सेंटीमीटर। ये क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि अगर हम इसमें एयर का वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो अगर मुझे ये ऐड करना है तो मुझे सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ने वाली है, तो 100 मैंने लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यही तो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट हमें। अब क्या होगा, इसका पार्ट होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ठीक है स्टूडेंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान रखिएगा इन दोनों की आर अलग अलग, आर तो सेम है, एच अलग अलग है, तो सिलेंडर की हाइट कैपिटल एस से नोट कर दो या h1 से नोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स की लिखनी है तो वॉल्यूम होता है 1 कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सेम ले रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट आर सेम है, मॉडल बनाते वक्त क्या है, जितनी सिलेंडर की रेडियस है उतनी ही रेडियस हमारी कोन की है, तो आर तो मैं दोनों को आर से नोट कर रहा हूँ, स्मॉल आर से, इसे कैपिटल एस से और इसको स्मॉल एस से नोट कर रहा हूं। अब स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, इसके आगे 2 लगा दीजिएगा क्योंकि 2 कोन है, ये लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, ठीक है, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पार्ट्स और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, या ऐसे लिख दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लिख दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। सिलेंड्रिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहां बच जाएगा h। देखिए स्टूडेंट यहां तक समझ आया है,
हमने क्या किया, इसमें कितनी एयर है, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स लगा दिया। कॉन का फार्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दो कॉन है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ कैपिटल एच 2/3, स्मॉल एच आ गया, ये स्मॉल एच है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हमें वैल्यूज डालनी है स्टूडेंट्स, वैल्यूज डालनी है तो कैसे देखें, पाई की वैल्यू तो 22/7, इसको ये समझ गए ना, टोटल हाइट 12 थी, ये 2 इधर से गया लेस किया 2 इधर से, तो ये 8 रह गई, इसका काम नहीं रह गया, इसे हटा देते हैं, आगे कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे कैलकुलेशंस करें अगर हम लोग स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, पहले एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितनी है, आर हो गई स्टूडेंट 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितनी निकाली है 8 प्लस 2/3, ये एच किसका है, ये है एच कौन का, और कौन है हमारे पास 2, ये आ गया। स्टूडेंट ये 3/2 क्यों लिखी है, क्योंकि डायामीटर जो था वो 3 था, तो रेडियस अपने आप कितनी हो जाएगी 3/2। अच्छा यहां से देखें, चलिए एक स्टेप यहां लिख लें, 22/7। स्टूडेंट यहां देखें, यहां पर हमारा 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 11/7 लिख दें, 11/7 इंटू कितना आएगा 3 इंटू 3/2, ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 8 प्लस 4/3। स्टूडेंट ये क्या है 4/3, अच्छा ये 3/2 है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पे लें 11/7, यहां लिख लें 3 इंटू 3/2, 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 24 प्लस 4, ये 3 एलसीएम ले लिया स्टूडेंट मैंने, यहां पे आया इस 3 से ये 3 कैंसिल, अब क्या आया हमारे पास 11 7 इंटू 3 इंटू 28। ठीक है स्टूडेंट, एक 2 हमारे पास ये भी बच गया है क्योंकि ये 3/2 था, तो 7 से कैंसिल कर दें, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6 और 11, 6 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, हर चीज सेंटीमीटर में दी हुई थी ना स्टूडेंट्स, यहाँ से लिख लीजिएगा। एक बार दोबारा समझा दूं, पहले हमने हाइट निकाल ली क्योंकि टोटल हाइट ऑफ द मॉडल हमें 12 दी हुई थी, 2 सेंटीमीटर हाइट इधर कौन की थी 2 सेंटीमीटर, तो और हमने माइनस कर दिया 8 बच गया। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स, दो कॉन थे हमारे पास, तो ये सिलेंडर की हाइट अलग ले ली क्योंकि सिलेंडर और कॉन की हाइट अलग अलग है, रेडियस सेम है, इधर कैपिटल एच लगाया इधर स्मॉल, या H1 और H2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर की वैल्यू 3/2 क्योंकि डायामीटर 3 था, रेडियस 3/2 लेनी थी, H 8 हो गया 2/3, H हमारा 2, ये कौन का H है ये ध्यान रखना, और ये वाला किसका H है, ये सिलेंडर का H है। ठीक है, सो 2 से कैंसिल कर दिया, 11/7 आ गया, 3 इंटू 3/2 आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया 24 और 4 कितना हो गया 28, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 7 से कैंसिल किया 7 4 जा 28, ये 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 66 क्यूबिक सेंटीमीटर जो एयर है वो इसके अंदर है, उसका वॉल्यूम निकाल दिया हम लोगों ने। नोट डाउन कर लें, हाँ जी स्टूडेंट, नोट डाउन करने में एक चीज हो सकता है कि आपको नीचे का कुछ समझ नजर ना आ रहा हो तो देख लें, मैं उसको ठीक कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, सब आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा नीचे का भी, तो आप लोग अब इसमें इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हम लोगों को क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एक गुलाब जामुन में सिरप की क्वांटिटी कितनी है 30% है जितना उसका वॉल्यूम है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है इफ ई शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। टोटल गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर है, जो हेमिस्फेरिकल एंड्स उसके हैं। स्टूडेंट एक बात देखिएगा कि आपको एक फिगर दी हुई है बुक में, उस फिगर से तो इतना क्लियर नहीं हो रहा, उन्होंने 45 गुलाब जामुन की दिया, हम एक गुलाब जामुन की पहले बनाए फिगर। क्या कहा हुआ है हमें, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है और 2 हेमिस्फीयर हैं स्टूडेंट्स के एंड पे, देखिएगा जरा ध्यान से, ये सिलेंडर है
ये ऐसे हेमिस्फीयर बना हुआ है, यहाँ पे भी बनाया स्टूडेंट सिलेंडर, ये सिलेंडर है पूरा, और यहाँ पे भी हमारा एक हेमिस्फीयर है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस फॉर्म में गुलाब जामुन है, ठीक है, फॉर्म उन्होंने इस टाइप की दिया गुलाब जामुन की। टोटल हाइट कितनी दी है, टोटल लेंथ कहें या हाइट कहें एक ही बात होती है, 5 सेंटीमीटर टोटल लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन। डायामीटर 2.8 दिया, डायामीटर 2.8 है, तो रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट, 1.4, ये 1.4 होगी स्टूडेंट। तो ये भी हाइट भी इसकी क्या होगी, रेडियस जितनी होगी उतनी इसकी हाइट होगी। मैंने बताया हुआ है हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होती है उतनी हाइट, मतलब 1.4 सेंटीमीटर इधर से और 1.4 सेंटीमीटर इधर से, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अगर 5 में से 1.4 सेंटीमीटर इधर से हटाएं, 1.5 सेंटीमीटर इधर से, मतलब 2.8 सेंटीमीटर हमें माइनस करनी है 5 में से। तो 5 में से 2.8 करोगे तो ये बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अभी मैं लिख के भी इसको करवाता हूँ स्टूडेंट। टोटल 5 है, 1.5 इधर से माइनस कर दी, 1.4 इधर से माइनस कर दी, 1.4 इधर से माइनस कर दी। देखें स्टूडेंट, आप सोल्यूशन में लिख सकते हैं height of cylindrical part, height of the cylindrical part, स्टूडेंट कितनी होगी, लेंथ कह लें या हाइट कह लें, टोटल हाई लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 5 है, माइनस ट्वाइस ऑफ इसकी रेडियस लेस कर देनी है, ट्वाइस उसका लेस कर देना है, क्योंकि जितनी इसकी रेडियस होती है वही इसकी हाइट होगी हेमिस्फीयर की। तो यहाँ आ गया 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो मैं ऊपर मेंशन आपको कर चुका हूँ, ये 1.4 है, ध्यान रखना। इससे पहले चाहें तो एक काम और कर सकते हैं आप, डायामीटर को डिवाइड कर दें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बस रेडियस इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। कि जी डायामीटर 2.8 दिया, उसे 2 से कैंसिल कर दिया, 2 को 2.8 से कैंसिल करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ये दोनों की रेडियस है, हेमिस्फीयर की भी और सिलेंड्रिकल पार्ट की भी। अब हमें निकालना है पहले 45 गुलाब जामुन का, है पहले एक गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 गुलाब जामुन। कैसे निकलेगा 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो लिख लें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर तो दोनों की सेम है, एच फिर अलग अलग है, तो इसकी एच में कैपिटल एच यूज कर देंगे, और उसमें वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, 2 आगे लगा दिया। हाँ देखिए स्टूडेंट, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये एक वॉल्यूम होता है, मतलब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। हमारे पास 2 हेमिस्फीयर है इसलिए हमने आगे 2 लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत कर दीजिएगा। एच दोनों की अलग अलग है, इसलिए एच तो खैर इसमें होती नहीं, जो आर होती है वही एच होती है। तो यहां आप ले लेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ये आया एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, तो बचा 4/3 आर। ठीक है जी। अब स्टूडेंट पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी है, इसमें 22/7। आर कितना है वो भी लिख लिया, 1.4, 1.4 इंटू 1.4। एच कैपिटल कितनी है 2.2, 4/3। आर कितनी है 1.4। ठीक है स्टूडेंट, ये गिवन है फिलहाल हमें 22/7, 1.4, 1.4, एच 2.2 मतलब सिलेंडर की हाइट,
और 4/3 हाइट ऑफ, ये कितनी है, रेडियस ऑफ किसकी, स्फीयर की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सोल्व करने आगे डायग्राम रब कर दो स्टूडेंट्स, इसकी अब जरूरत नहीं है। ओके ठीक है स्टूडेंट, ये 7 से कैंसिल कर दो, 7 2 14, तो 0.2 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। आगे चलें, यहां ले लें, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, ब्रैकेट में हमारे पास था 2.2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई कर दो 1.4 से, 4 4 या 16, 4 और 1 5 अपॉन में 3। स्टूडेंट यहाँ 1 लगा के एलसीएम ले लो, 22 0.2 1/4 1.4, एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 6.6 6.6 और ये आ जाएगा 5.6, 3 आ गया। ओके स्टूडेंट देखें, यहां पे ले लें 22 0.2 1.4, स्टूडेंट इसको ऐड कर दें, 6 और 6 12.11 12.2 अपॉन में 3। ये स्टूडेंट 1 गुलाब जामुन का हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये सिलेंडर उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आया, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें तो 45 गुलाब जामुन का चाहिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम। तो यहां तक कर लें, क्वेश्चन रब कर देता हूं अब मैं, और क्वेश्चन में बस एक बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, तो हमें सिरप ही निकालना है, क्वांटिटी ऑफ सिरप निकालना है। उन्होंने कहा हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो स्टूडेंट 45 गुलाब जामुन का जब वॉल्यूम आ जाएगा, ये तो एक का गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, आप इसको चाहे तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, ये एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है और उसका 30% उसमें सिरप है। अगर हम 45 गुलाब जामुन है तो कैसे करेंगे, देखिएगा, इसे रब कर रहा हूं, क्वेश्चन का अब हमारे पास यूज नहीं इसका। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1 गुलाब जामुन का निकालना है। ठीक है, अब हम आगे निकालें, अगर इसमें निकल जाए तो ओके स्टूडेंट्स, यहां निकाल लेते हैं, वहां स्पेस में दिक्कत ना है, तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब स्टूडेंट अगर एक गुलाब जामुन का ये है तो 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। ओके 22 0.2 1.4 1.4 12.2/3, स्टूडेंट 3 से ये कैंसिल हो गया, 45 तो 15 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां हम लिख लेंगे 15। ओके 22 0.2 1.4 और ये आ गया 12.2। स्टूडेंट ये क्या है, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम्स आ गया है, लेकिन हमें वॉल्यूम्स नहीं निकालना, हमें निकालना क्वांटिटी ऑफ सिरप। तो क्वांटिटी ऑफ सिरप अगर निकालें, क्वांटिटी ऑफ सिरप, तो वो कितनी है, 30% ऑफ दिस, 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया, चाहे आप इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो ये आया 15 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू 12.2। ये रब कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, ये रब कर रहा हूं, बस यही इसका सोल्यूशन है, अब इसको सोल्व कर देनी है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, मिक्स ना हो जाए। अब स्टूडेंट देखिए, क्वांटिटी निकालनी थी, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.3, ये आ गया 15 इंटू 22 इंटू 0.2 1.4 12.2। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स निकाला है 1 वॉल्यूम का, 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर दी तो 45 गुलाब जामुन का। अब हमने निकाल लिया क्वांटिटी ऑफ सिरप, अब इन सब की क्या कर देंगे हम स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब स्टूडेंट क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने क्या अप्रोक्स में लिखो, तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं 338 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रोक्स। क्वेश्चन में कहा हुआ था अप्रोक्सीमेट लिख दें, तो हमने अप्रोक्सीमेट लिख दिया। क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना आ गया, 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाला है, फिर 45 गुलाब जामुन निकाला है, फिर उसका 30% निकाला हमने। 30% क्यों निकाला, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सिरप कितनी थी उसमें, 30% थी, क्वेश्चन में गिवन था। 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 3 को 10 से डिवाइड कर दिया, 0.3। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 338.184, ये आंसर आ गया 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with the 4 conical depressions to hold pen। देखिए स्टूडेंट, ये क्यूबाइड का वो बना हुआ है हमारा पेन स्टैंड, और इसमें ये डिप्रेशन बने हुए हैं, इसमें पेन रखने की जगह बनी हुई है, यहाँ पेन रख गए हैं। और आपको क्या कहा गया है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15, 10 एंड 3.5। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा जरा, 3.5 सेंटीमीटर ये हाइट दी हुई है इसकी, ठीक है जी। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड निकाला इन द एंटायर स्टैंड, जबकि हमें कहा गया ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस कहा गया, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो कौन बने हुए अंदर ये इनकी क्या कह रहे हैं, रेडियस 0.5 है, और हाइट कितनी है, डेप्थ जो होगी वो क्या बन जाएगी, हाइट। सुनिए कौन थोड़ा छोटे से समझ आ रहे होंगे, ये कौन ऐसे बने हुए अंदर, ऐसे पेन जिसमें रखा जा रहा है, तो इसकी जो डेप्थ है वो 1.4 है। 1.4 डेप्थ होने का मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट, ये 1.4 होने का मतलब इसकी हाइट 1.4 है, और रेडियस कितनी है, 0.4। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है कि अगर हमें उन्होंने क्या कहा है निकालने के लिए, कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड जितनी वुड इसमें लगी है, एंटायर लकड़ी जितनी लगी है इसमें एंटायर स्टैंड में, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, इन द एंटायर स्टैंड is equal to volume of the cuboid, volume of the cuboid माइनस 4 कौन, स्टूडेंट माइनस कर देंगे, ये 4 कौन बने हुए हैं ये माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खाली होंगे तो इसका इसकी यहाँ लकड़ी तो नहीं लगी होगी, यहाँ वुड तो नहीं है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे -4 वो कौन लिख लो, या 4 वॉल्यूम ऑफ ए कौन, वॉल्यूम ऑफ ए कौन, या वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स लिख लें, एक ही बात है स्टूडेंट। एक कौन का वॉल्यूम निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लें, या वॉल्यूम ऑफ 4 कौन लिख के बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मर्जी कर लें। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और 4 का 4। वॉल्यूम ऑफ ए कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट लेंथ कितनी है क्यूबाइड की, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, -4/3 पाई 22/7। आर कितना है किसका, कौन का, तो उन्होंने दिया हुआ है 0.5, ऊपर चाहे मेंशन भी कर दीजिएगा, तो 0.5 0.5, और हाइट कितनी है 1.4। जितनी इसकी डेप्थ होगी स्टूडेंट्स, जितनी इस कौन की डेप्थ होगी, लिखा है ना डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट, तो ध्यान रखिएगा ये 1.4 है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट एक पॉइंट हटाएं, यहां आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 को मल्टीप्लाई करें, 15 5 जा 75, 7 45 और 7 कितना हो गया 52, 525, ठीक है जी। माइनस यहां देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, पॉइंट हटाएं 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएं 10 आ जाएगा, एक और पॉइंट हटा सकते हैं, यहां भी 10 आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 1/2
ये भी 2 से कट गया, 5 2 10, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 7/5, 2 से कैंसिल, 2 7 जा 14, देखो बेटा, और 2 5 जा 10, ये पॉइंट हटाया था तो 10 आया था, इस 7 से ये 7 कैंसिल। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लें, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 11, ओके, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट ये आया 4/3 इंटू 11, ये आपका आ गया था 2 कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास 5 बच गया। ये 2 भी वैसे कैंसिल हो रहा था, 4 से चाहो तो यही कैंसिल कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल कर लें तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हमारे पास नहीं बचेगा, ये 1/5 आ जाएगा। अब देखें कैलकुलेशन स्टूडेंट, दोबारा बता दूं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 0.5 थी, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, पॉइंट हटाया अपॉन में 10, एच हमारे पास 1.4 थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया है इसको स्टूडेंट्स, ये जैसे ही 5 से 10 कैंसिल हुआ 1/2, ये भी 1/2, और ये 2 से कैंसिल किया, 2 7 या 14, और 2 5 या 7/5 आ गया था, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 अभी कैंसिल नहीं हुआ, इस 2 से जो हमारे पास बचे थे ये 1/2 और 1/2 आ गए, 2 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 11, और ये 2 कैंसिल हो गया 4 से, तो ये आ गया 2। ये हमारी अभी तक की कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। ओके, देखें और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 525 माइनस 22 अपॉन में 15, लेकिन स्टूडेंट पहले आप कैलकुलेशन में देख लें कुछ रह तो नहीं गया हमसे, 4/3 आ गया, पाई 22/7 आ गया, 0.5 0.5, ये आ गया हमारा 1.4। सो स्टूडेंट कैलकुलेशन तो हमारी हो गया। 22 को हमें डिवाइड करना है किससे स्टूडेंट, 22 को हम डिवाइड कर लेते हैं 15 से, तो हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरीके हैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के, एक तो हम एलसीएम ले लें, लेकिन एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट इसमें, तो 22 को 15 से डिवाइड कर दें, इसको लेस कर दें, तो डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, 22 डिवाइड बाय 15, 15 1 जा 15, 7 आ गया, पॉइंट लगा के 0, 15 4 जा 60, 10 आ गया, 0 लग जाएगा, 15 6 जा 90, 10 आ गया, 0 लगा लें, 15 6 जा 90, तो यहाँ आ गया 10, अप्रोक्सीमेटली 1.466 है, जस्ट ऑन 2 तक राउंड अप कर दें तो ये 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1.47, तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं 525 माइनस 1.47। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आया 1.466, हम 2 डिजिट तक ले रहे हैं, तो इसको एक ये 5 से 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको एक बार इंक्रीज कर लेते हैं, तो 6 को हमने क्या कर लिया 7, तो अप्रोक्सीमेटली आ गई 1.47, तो इसको माइनस कर लें, 525 माइनस 1.47, 1.47, 0 लगा लें, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ गया 4 में से 1 गया 3, 523, ये आ गई वैल्यू हमारी, नीचे लिख लें 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर 53 है स्टूडेंट, ये हमने लेस कर दिया, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। क्यों माइनस करने पड़ गए स्टूडेंट हमें, क्योंकि एक कोन ये रहा, देखिए 1, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ वन, चारों कोनों का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया। स्टूडेंट थोड़ा सा इधर साफ साफ लिख दें, ऐसे लिख दें 523 माइनस 0.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखें 525 में से हमने लेस कर दिया 1.47, तो 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया है। समझ आ गया आपको, क्यूबाइड में से हमने क्या कर दिया, 4 कोन माइनस कर दिए हैं, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया 4 वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली एक वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज, नोट डाउन कर लीजिए।